अ क्वाइट प्लेस डे 1। मूवी की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर से थोड़ा दूर एक आश्रम से होता है। आश्रम में हमें सैम नाम का एक लड़की को दिखाया जाता है जो कैंसर से पीड़ित होती है। वह अपनी बिल्ली फ्रोडो के साथ आश्रम में रहती है। आश्रम के सभी लोग एक जगह बैठे होते हैं। उनके साथ उनका नर्स भी बैठा होता है। रूबेन नर्स के साथ सैम का अच्छा दोस्त भी होता है। रूबेन सैम से कहता है कि एक कविता सुनाओ। सैम कविता सुनाती है और सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। फिर सभी लोग अपना रूम जाने लगते हैं। सैम अपना रूम जा रही होती है, तभी रूबेन बोलता है कि हम शो देखने के लिए मैनहट्टन शहर जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी? वह बोलती है कि शहर में मुझे पिज्जा खिलाने के लिए लेकर चलोगे तब मैं चलूंगी। रूबेन पिज्जा खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। रूबेन सभी को शो दिखाने के लिए एक बस से शहर ले जाता है। सैम को शो ज्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए वह चॉकलेट खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। जब वह लौट कर आती है तो रूबेन बोलता है कि हमें जल्द ही आश्रम लौट कर जाना होगा, शहर का हालात खराब है। सैम बोलती है कि मुझे पिज्जा खाना है। वह जिद करने लगती है। रूबेन बोलता है कि आज हम पिज्जा नहीं खा सकते हैं। फिर सैम बस में जाकर बैठ जाती है। वह सभी बस से लौटकर आश्रम जा रहे होते हैं, तभी आसमान में देखते हैं कि बहुत सारा उल्का जैसा चीज शहर में गिरने वाला है। देखते ही देखते वह चीज शहर में गिर जाता है। इस झटका से सैम बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है तो उसे धूल की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वह एक कार के पास छिपकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक एलियन आता है और गाड़ी ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट से सैम बेहोश हो जाती है। सैम बाद में फ्रोडो और अन्य बचे हुए लोगों के साथ थिएटर के अंदर जागती है। हर कोई चुप है और उसे साथ ही बचे हुए हेनरी द्वारा कोई शोर न करने का संकेत दिया जाता है। तभी पुलिस हेलीकॉप्टर से अनाउंस कर रहा होता है कि सभी लोग शांति से कोई सुरक्षित जगह में छुप कर रहें जब तक रेस्क्यू टीम आप तक न पहुंचे। दरअसल एलियन देख नहीं सकता है, वह आवाज सुनकर हमला करता है। पुलिस ये भी अनाउंस कर रहा होता है कि ब्रिज के पास कोई न जाए, ब्रिज को हम ब्लास्ट कर रहे हैं ताकि एलियन इस शहर से बाहर ना जा सके। इसके बाद रूबेन, हेनरी और सैम छत पर जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है। वह देखकर घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हेनरी उसको शांत कराने के लिए उसका मुंह को दबाता है तो भी वह चिल्ला रहा होता है, इसलिए उसे मजबूरन शांत कराने के लिए मारना पड़ता है। अब रूबेन और सैम एक जगह शांत बैठे होते हैं। तभी लाइट कट जाती है और जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जनरेटर स्टार्ट होने की वजह से काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। रूबेन और सैम दौड़कर जनरेटर को बंद करने जाते हैं। रूबेन जनरेटर को बंद कर देता है। जब वह लौट कर आ रहा होता है तो उसका शर्ट जनरेटर में फंस जाता है, जिससे फटने का आवाज आता है। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और रूबेन को ले जाता है। कुछ देर बाद सैम फ्रोडो को लेकर पिज्जा ढूंढने के लिए बाहर जाती है। दरअसल कैंसर की वजह से सैम कुछ दिनों में मरने वाली होती है, इसलिए उस आखिरी इच्छा पिज्जा खाने का होता है। तभी सरकार घोषणा करती है कि शहर के दक्षिणी हिस्से में नागरिकों को निकालने के लिए एक नाव तैयार हो रही है, क्योंकि एलियन तैर नहीं सकते हैं। काफी सारे लोग जो छिपे होते हैं वह बिल्डिंग से बाहर निकलकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगते हैं। काफी भीड़ होने के कारण आवाज भी होने लगता है और आवाज होने की वजह से एलियन उन पर हमला कर देता है। अब हमले की वजह से वहां पर भगदड़ मच जाता है और इस भगदड़ में सैम फ्रोडो से अलग हो जाती है। अब फ्रोडो को दिखाया जाता है। फ्रोडो एक जगह जाकर पानी पी रही होती है। तभी पानी के अंदर से एरिक नाम का आदमी निकलता है। वह बिल्ली को देखता है। फिर फ्रोडो सैम के पास आ जाती है। एरिक भी उसका पीछा करते हुए सैम के पास आ जाता है। सैम वहां से मेडिसिन ढूंढने के लिए अपने पिता का अपार्टमेंट जाने लगती है तो एरिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर सैम बोलती है कि तुम्हें दक्षिण की तरफ जाना चाहिए, उधर रेस्क्यू टीम आया हुआ है। एरिक बहुत ही घबराया हुआ होता है। वह कुछ भी अच्छा से नहीं बोल पाता है। वह बोलता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। यह देखकर सैम उसको अपने साथ अपार्टमेंट ले जाती है। अपार्टमेंट में सैम एरिक से कहती है कि तुम्हें दक्षिण की तरफ जाना चाहिए, वहाँ तुम बच सकते हो। एरिक पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी? वह बोलती है कि मैं पिज्जा खाने जाऊंगी। फिर सैम उससे बताती है कि मैं बचपन में अपने पिता को जज बचाते हुए एक क्लब में देखती थी। उसके बाद वह मुझे पिज्जा खिलाने ले जाते थे। अब मुझे कैंसर है, कुछ दिनों में मैं मरने वाली हूँ, उससे पहले यह सब करना चाहती हूँ। एरिक बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ पिज्जा लेने चलूं? सैम कुछ भी जवाब नहीं देती है। फिर दोनों सो जाते हैं। अब सुबह हो जाता है। एरिक सो रहा होता है। सैम उसे बिना बताए पिज्जा लेने चली जाती है। जाते हुए एक जगह बैठ जाती है। तभी वहां पर एरिक भी आ जाता है। सैम खड़ा होने के लिए टेबल पकड़ती है। गलती से वह टेबल गिर जाता है। टेबल गिरने की आवाज से सभी एलियन उनकी तरफ हमला करने के लिए आने लगता है। वह भागते हुए एक टनल में पहुंच जाते हैं। वह टनल के अंदर पानी से होते हुए एक चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। अब सैम का तबीयत काफी
काफी ज्यादा खराब हो जाता है। उसके पास जो दवा था वह भागते वक्त कहीं गिर जाता है। फिर एरिक उसका दवा का नाम पूछता है और दवा लेने के लिए चला जाता है। वह जब लौट कर आ रहा होता है तो रास्ते में काफी सारा एलियन दिखता है। वह किसी तरह से बचते हुए दवा लेकर सैम के पास पहुंच जाता है और सैम को दवा लगा देता है। फिर दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं। सैम कहती है कि मैं पिज्जा खाने से पहले नहीं मरूंगी। अगले दिन एरिक सैम को पिज्जा खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। जब वह पिज्जा के दुकान पर पहुंचते हैं जहां सैम अपने पिता के साथ हमेशा पिज्जा खाने जाती थी, वह दुकान पूरा जल चुका होता है। उसे वहां पर पिज्जा नहीं मिलता है। सैम काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर एरिक उसके पिता जहां पियानो बजाते थे वहां पर ले जाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। फिर वह बाहर एक दूसरे शॉप पर जाता है और पिज्जा लेकर आता है और सैम को पिज्जा खाने देता है। फिर उसे खुश करने के लिए एक जादुई कार्ड ट्रिक दिखाता है। एरिक सैम का हर एक इच्छा को पूरा कर देता है। सैम बहुत खुश होती है। बाद में एरिक और सैम को पास में 2 नाव के बारे में पता चलता है जो यात्रियों से भरी हुई है और भागने की तैयारी कर रही है। जैसे ही दोनों साथ में निकलते हैं तो जीप पास में इकट्ठा होने लगते हैं। फिर वह दोनों एक कार के पास जाकर छिप जाते हैं। सैम एरिक से बोलती है कि मैं एलियन को डिस्ट्रैक्ट करूंगी, तुम फ्रोडो को लेकर नाव पर चले जाना। फिर सैम फ्रोडो को उसके हाथ में देकर विपरीत दिशा में भागने लगती है। भागते हुए कार का शीशा को तोड़ते जाती है ताकि आवाज से सभी एलियन उसके तरफ आने लगे। ठीक उसी तरह से होता है। सभी एलियन सैम के पीछे जाने लगता है। एरिक फ्रोडो को लेकर भागते हुए पानी में कूद जाता है और हेनरी उसे नाव पर खींच लेता है। फिर उसे अपनी जैकेट में सैम का एक नोट मिलता है जिसमें एरिक को फ्रोडो की देखभाल जारी रखने के लिए कहा गया है और हर चीज जो उसके लिए किया था उसके लिए वह थैंक्स बोलती है। कुछ समय बाद सैम को दिखाया जाता है वह एक खाली सड़क पर चली जाती है और आईपॉड पर गाना सुन रही होती है। वह अपने भाग्य को स्वीकार करती है और मुस्कुराते हुए आईपॉड से ईयरफोन हटा देती है और गाना को तेज बजने देती है। तभी उसके पीछे एलियन दिखाई देता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।